आजा। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शैंकी और आज हम एक नई कहानी देखने जा रहे हैं जिसका नाम है द हल्क। कहानी की शुरुआत में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग एनिमल्स के डीएनए पर रिसर्च कर रहा होता है। वो अपनी रिसर्च से एक सुपर ह्यूमन बनाना चाहता है जिस पर किसी भी प्रकार के हथियार का कोई असर ना हो। उसकी रिसर्च काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी लेकिन गवर्नमेंट उसकी रिसर्च पर बैन लगा देती है जिसकी वजह से वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद आखिर में खुद पर ही रिसर्च करने लगता है। खुद में ही वो डीएनए डालने लगता है। इसी बीच उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे एक बेबी होता है जिसका नाम वो ब्रूस रखता है। क्योंकि वो दिल से तो एक साइंटिस्ट ही होता है, इसके चलते वो अपनी रिसर्च अपने बेटे पर करने लगता है। उसके अंदर अलग अलग डीएनए डालने लगता है जिसकी वजह से उसका बेटा अजीब ही तरीके से बड़ा हो रहा होता है। उसे चोट भी लगती है, वो रोता नहीं है। ये सब उसकी वाइफ नोटिस कर रही होती है। फिर कुछ टाइम बाद गवर्नमेंट को भी ये पता चल जाता है कि वो ह्यूमन ट्रायल्स कर रहा है जिसकी वजह से उसकी रिसर्च बैन कर दी जाती है और पुलिस आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है जिसके बाद उसे जेल भेज दिया जाता है। फिर कहानी घूमकर प्रेजेंट में आती है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस को, जहां ब्रूस अब काफी बड़ा हो चुका होता है और एक साइंटिस्ट बन गया होता है। वो लैब में जाता है और अपने कलीग से मिलता है। उसका कलीग उस पर कुछ जोक्स पास करता है जिसके बाद वहाँ पर बेटी आ जाती है। बेटी ब्रूस की गर्लफ्रेंड होती है जिसे ब्रूस बहुत प्यार करता है। ब्रूस और बेटी दोनों मिलकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट उन्हें कल तक देनी होती है जिसके लिए वो दोनों काम पर लग जाते हैं। वो दोनों मिलकर एक फ्रॉक पर यह एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। उस फ्रॉक के ऊपर गामा रेडिएशन डाले जाते हैं जिसकी वजह से उसके घाव काफी जल्दी भरने लगते हैं। लेकिन तभी उस टोड में म्यूटेशन होने लगता है और जिसके कारण वो टोड मर जाता है और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इसकी वजह से ब्रूस काफी अपसेट हो जाता है। जिसके बाद सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है और ब्रूस और बेटी दोनों लैब में बैठकर एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। बेटी ब्रूस से पूछती है कि तुम अपने माँ बाप के बारे में आखिर क्यों नहीं जानना चाहते। वहीं ब्रूस इस बात को सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि मेरे असली माता पिता के बारे में मुझे कुछ भी नहीं जानना है, वो लोग मेरे लिए मर चुके हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बेटी लैब के अंदर आ रही होती है कि तभी उसे ग्लेन मिलता है। ग्लेन जो कि बेटी के डैड जनरल रॉस के अंडर में काम करता है। जनरल रॉस ने ग्लेन को भेजा होता है ताकि वो बेटी को मना ले और वो गवर्नमेंट के अंडर इस प्रोजेक्ट पर काम करे। लेकिन बेटी उससे साफ साफ इनकार कर देती है और उसे अपने ऑफिस से निकलने के लिए कह देती है। जिसके बाद ग्लेन ये खबर जनरल रॉस तक पहुंचा देता है और रॉस इस बात को सुनकर काफी अपसेट हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेटी और ब्रूस बातें कर रहे होते हैं। बेटी ब्रूस को बताती है कि उसके डैड कभी भी उसे टाइम नहीं देते थे। जब भी वो उसे कहीं लेकर जाते तो उन्हें कोई ना कोई काम आ जाता और वो वहाँ से चले जाते, जिसकी वजह से बेटी काफी अकेला फील करती थी। वो अपने डैड को बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके डैड ये बात कभी समझते ही नहीं थे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस लैब में काफी लेट तक काम कर रहा होता है और लैब से निकलते वक्त उसे किसी के होने का आभास होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक डॉगी होता है। वो वहाँ जाकर डॉगी से बात करने की कोशिश करता है और वो डॉगी उसे बाक कर देता है जिससे वो काफी डर जाता है और वहाँ से वापस निकल जाता है। इसके बाद वो अपने घर में गहरी नींद सो रहा होता है। तभी उसकी अचानक नींद खुलती है और वो अपनी खिड़की से बाहर देखता है। जैसे ही वो बाहर देखता है तो एक आदमी उसको घूर रहा होता है और उसके साथ 4 कुत्ते भी होते हैं। ये देखकर ब्रूस काफी घबरा जाता है और तुरंत ही खिड़की बंद कर देता है। जिसके बाद वो कंफर्म करने के लिए दोबारा खिड़की ओपन करता है और उस स्ट्रीट पर कोई भी नहीं होता है। फिर हमें लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ से ब्रूस अभी अभी लौट कर आया था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी ब्रूस के बाल को कलेक्ट करता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर उस पर कुछ रिसर्च करने लगता है। ये बूढ़ा आदमी और कोई नहीं ब्रूस का डैड होता है, डेविड ब्रूस के बाल को कलेक्ट करता है और उसका डीएनए टेस्ट करता है जिससे कि उसे कंफर्म हो जाता है कि ब्रूस ही उसका असली बेटा है। डेविड ने ब्रूस पर काफी एक्सपेरिमेंट किए थे इसलिए वो 100% श्योर होना चाहता था कि मिस्टर कैंसलर ही असलियत में ब्रूस बैनर है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस और बेटी उस फ्रॉग वाले एक्सपेरिमेंट लैब में काम कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक वर्कर लैब के अंदर काम कर रहा होता है। तभी अचानक उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। वो वर्कर ब्रूस की हेल्प के लिए उसे बुलाता है। ब्रूस जैसे ही अंदर जाता है वो मशीन ओवरराइड हो जाती है जिसकी वजह से डोर्स बंद हो जाते हैं। ब्रूस उस आदमी को बचाने के लिए पीछे की तरफ फेंक देता है और सारा गामा रेडिएशन खुद एब्जॉर्ब कर लेता है जिसके बाद उसकी नींद हॉस्पिटल में खुलती है। बेटी वहाँ पर आके उसके सामने रो रही होती है और उससे बोल रही होती है कि तुम इसमें मर भी सकते थे और मुझे ये सब होते हुए देखना पड़ता। लेकिन ब्रूस कहता है कि मुझे पहले से अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। बेटी उस पर पूछती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। तब उसे ब्रूस बताता है कि मेरे घुटने का जो
जो दर्द था अब वो नहीं है, मुझे काफी बेहतर महसूस हो रहा है पहले से। जिसके बाद हॉस्पिटल में ही अगली रात उसकी नींद खुलती है तो वो उस बूढ़े आदमी को अपने सामने बैठा पाता। वो बूढ़ा आदमी ब्रूस को बताता है कि तुम्हारा नाम मिस्टर कैंसलर नहीं है, तुम्हारा नाम ब्रूस बैनर है और तुम मेरे बेटे हो। ये सब सुनकर ब्रूस को काफी गुस्सा आने लगता है कि तभी उसके बगल में रखा फोन बजता है और दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डेविड ब्रूस को बताता है कि तुम काफी अलग हो, तुम काफी यूनिक हो और तुम्हारे अंदर एक और एंटिटी है। लेकिन ब्रूस ये सब बातें समझता नहीं है और काफी घबरा जाता है। जिसके बाद वो डेविड को वहाँ से जाने के लिए कह देता है और डेविड वहाँ से उठकर चला जाता है। ब्रूस के डैड उसे देखकर काफी हैरान होते हैं कि उस पर गामा रेडिएशन पड़ने के बाद भी कोई असर नहीं हुआ। तभी उसके डैड उसके डीएनए का इस्तेमाल करते हैं और एक रैट पर गामा किरणें बरसाते हैं, की वजह से वो रैट और भी ज्यादा म्यूटेटेड हो जाता है और खतरनाक भी। ये सब देखकर उसके डैड काफी खुश होते हैं। जिसके बाद वो अगला एक्सपेरिमेंट अपने डॉग्स पर करते हैं और नए गामा डॉग्स बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जनरल रॉस जो कि बेटी से मिलने के लिए एक होटल में आते हैं। बेटी सोचती है कि शायद मेरे डैड ने आज फाइनली मुझे याद किया हो, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो जनरल रॉस उससे ब्रूस के बारे में पूछताछ करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी अपसेट हो जाती है, वहाँ से उठ के चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ब्रूस अपने डीएनए के बारे में रिसर्च करता है और उसमें म्यूटेशन होता हुआ देख काफी घबरा जाता है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाता है और उलझनों से भरे हुए दिमाग के कारण उसे काफी गुस्सा आने लगता है और वो एक हरे राक्षस में बदलने लगता है, जिसकी वजह से वो सारे ऑफिस को तबाह करने लगता है, दीवारों को खरोचने लगता है और उसका साइज धीरे धीरे कर बड़ा होता जाता है। और फाइनली हमें दिखाया जाता है द हल्क को। हल्क गुस्से में होने के बावजूद भी उस लैब को ढूंढता है, जिसकी वजह से उस पर गामा रेडिएशन बरसे और वहां जाकर गामा रेडिएशन वाली मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है और वो बाहर जाकर एक पुलिस वैन पर गिरती है। फिर जैसे ही ब्रूस पीछे पलट कर देखता है तो उसके डैड दीवार के पास उसे देख रहे होते हैं। हल्क डेविड के पास जाता है और डेविड उसके चेहरे को टच करते हैं, जिसके बाद हल्क को अपने डैड और पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो वहाँ से गुस्से में ऊपर की तरफ छलांग लगाकर दीवार में छेद कर वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस अपने घर में होता है और बिस्तर पर पड़ा होता है। तभी बेटी वहाँ पर आती है और उसके लिए कुछ नाश्ता बनाती है। नाश्ता बनाने के बाद ब्रूस से बेटी पूछती है कि आखिर तुम यहाँ इस हालत में कैसे आए, लेकिन ब्रूस के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। तभी वहाँ पर बेटी के डैड जनरल रॉस आ जाते हैं और उनके साथ कुछ एजेंट्स होते हैं। वो उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कह देते, जिसके बाद वो ब्रूस से अकेले में कुछ पूछताछ करते हैं कि अगर तुम मेरी बेटी के पास दोबारा देखे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और जनरल रॉस ब्रूस से ये भी पूछते हैं कि आखिर तुम इतना बड़ा हादसा कैसे भूल सकते। इससे हमें पता चलता है कि ब्रूस कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पास्ट में जनरल रॉस से कनेक्टेड है, जो कि हमें आगे चलकर पता चलने वाला है। बेटी वहां से निकलने के बाद ब्रूस के डैड डेविड से मिलने के लिए जाती है। वो डेविड से मिलने के बाद उससे कुछ पूछताछ करती है कि आप आखिर ब्रूस को कैसे जानते हैं और आपने उसे कैसे ढूंढा, किस वजह से आप जेल में थे। इतने सारे सवालों का जवाब डेविड नहीं देना चाहता था। वो बेटी से बोलता है कि ब्रूस काफी स्पेशल है, सिर्फ तुम ही उसे संभाल सकती हो, तो उसे समझने की कोशिश करो। और काफी वियर्डली बिहेव करने लगते हैं, जिसके कारण बेटी वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन वो अपना स्कार्फ वहीं पर भूल जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपने गामा डॉग्स को बेटी पर हमला करने के लिए भेज देता है। तभी डेविड ब्रूस को फोन लगाते हैं और बता देते हैं कि मैंने अपने शिकारी गामा डॉग्स को बेटी पर हमला करने के लिए भेजा है। जिसके बाद ब्रूस काफी घबरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जनरल रॉस ब्रूस को अंडर सर्वेलेंस रख देते हैं और किसी भी लैब में काम करने के लिए सख्त मना कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ग्लेन आ जाता है और ब्रूस पर हमला करने लगता है। वो बेटी को लेकर काफी ओवर प्रोटेक्टेड होता है, जिसके कारण वो ब्रूस पर लगातार हमला करते जाता है, जिस वजह से ब्रूस को काफी गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर हमें देखा जाता है एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें ब्रूस हल्क में बदलता है और गुस्से में आके ग्लेन को उठा के घर के बाहर फेंक देता है। तभी वहाँ पर गार्ड्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियां चलाने के कारण ब्रूस को और गुस्सा आने लगता है और उसका साइज और बढ़ता जाता है, बढ़ता ही जाता है और बढ़ता ही जाता है, जिसके कारण ब्रूस करीब 8 फीट का हो जाता है और काफी गुस्से में आ जाता है। वो उठाकर ग्लेन को दोबारा फेंक, जिसके कारण ग्लेन बेहोशी हो जाता है। फिर हल्क बेटी से मिलने के लिए उसके घर तक पहुंच जाता है। वहाँ वो बेटी को काफी प्यार भरी नजरों से देखता है और उसे उठाकर कार पर बिठा देता है। तभी वहाँ पर डेविड के भेजे हुए शिकारी गामा डॉग्स आ जाते हैं, जिसके बाद हल्क बेटी को कार के अंदर बिठाता है और एक एक कर उन कुत्तों के जबड़ों पर वार करने लगता है। जिसके बाद वो कुत्ते
हल्क को जख्मी करने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हमारा हल्क कहाँ जख्मी होने वाला था, वो एक एक करके सारे कुत्तों को मार देता है और बेटी के पास आकर नॉर्मल ह्यूमन बन जाता है। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि बेटी ब्रूस को उठाती है, उसके लिए नाश्ता बनाती है, लेकिन यहाँ वो काफी डरी हुई होती है पिछले रात के इंसिडेंट की वजह से, और इसी वजह से अपने डैड को कॉल लगा देती है। उसके डैड उसके हेल्प करने के लिए मिलिट्री के एजेंट्स को भेज देते हैं। ब्रूस बेटी के साथ बातें ही कर रहा होता है और खाना खाने के बाद जैसे ही वो बाहर निकलता है तभी उस पर एक ट्रैंकुलाइजर से हमला होता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस को एक सिक्योर मिलिट्री फील्ड में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे एक अलग ही जगह रखा जाता है ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन बेटी अपने डैड के पास जाकर इस बारे में बात करती है और वो इससे बिल्कुल नाखुश होती है। वो अपने डैड को किसी तरह मनाती है कि मुझे अपनी तरफ से एक कोशिश तो करने दीजिए, लेकिन जनरल रॉस उससे साफ साफ इनकार कर देते हैं। तभी बेटी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि उस पर किस तरीके से प्रयोग करते हैं, लेकिन पहले आप मुझे ट्राई करने दीजिए ताकि वो उसे समझ सके। जिसके बाद जनरल रॉस मान जाते हैं। जिसके बाद ब्रूस और बेटी उस रेगिस्तान भरे इलाके में घूमने लगते हैं। ब्रूस और बेटी वहाँ पर घूमते हुए बातें कर रहे होते हैं कि तभी ब्रूस को अपना पुराना घर दिखता है। वो वहाँ जाता है और उसे अपनी पुरानी बीती हुई बातें याद आने लगती। अगले ही पल में दिखाया जाता है ब्रूस के डैड डेविड को। डेविड खुद पर भी गामा रेडिएशन डालने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने डॉग्स को म्यूटेट करने में सक्सेसफुल हो चुका था, तो इस बार वो खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी कर रहा होता है। वो उसी लैब में आ जाता है और सारे गामा रेडिएटर्स को तैयार कर लेता है, जिसके बाद वो उनके बीच में आकर अपने ऊपर फायर करता है। फायर होने के बाद वो भी म्यूटेटेड हो जाता है। उसका डीएनए भी वो किसी भी मैटर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसमें खुद को ढाल सकता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जिसे डेविड काफी बेरहमी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मार देता है। अगले दिन ब्रूस से मिलने के लिए उसके रूम में जा रही होती है, लेकिन जैसे ही वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाती है तो एक्सेस डिनाइड बता देता है। जिसके बाद वो गुस्से में अपने डैड के पास जाती है और उसके डैड जनरल रॉस उसे बताते हैं कि उसे ऊपर से ये ऑर्डर्स आए हैं कि उससे आज के बाद कोई भी नहीं मिलेगा। जिसके बाद जनरल रॉस बेटी को वापस उसके घर भेज देते हैं। फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लेन ब्रूस से मिलने के लिए वहां आ चुका है। ग्लेन जानबूझकर ब्रूस पर हमला करने लगता है ताकि वो हल्क में बदलने लगे। ग्लेन का असली मकसद ब्रूस के डीएनए को हासिल करना होता है ताकि वो उस डीएनए का इस्तेमाल कर काफी रिच बन सके। लेकिन ब्रूस अपने गुस्से को किसी तरह कंट्रोल करता है और ग्लेन के लगातार वार करने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन ग्लेन भाई साहब कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने एक साइंटिस्ट की टीम को बुलाया और ब्रूस के इमोशंस को ट्रिगर करने वाली मशीन के अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से ब्रूस के दिमाग में इलेक्ट्रिकल शॉक्स मारे गए, जिसके बाद उसकी बुरी यादें उसके सामने आ गई। ब्रूस को अपनी डैड और माँ के बीच हुई लड़ाई याद आ जाती है, जिसमें उसके डैड उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जिसका पता उसकी माँ को चल जाता है। ब्रूस के डैड उसकी माँ को टेबल के नीचे से निकालते हैं, दूसरे रूम में ले जाते हैं। जिसके बाद वो गुस्से में बाहर आते हैं और अपना चाकू उठाकर ब्रूस को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन वो चाकू गलती से उसकी माँ को लग जाता है और उसकी माँ तड़प कर वहीं पर दम तोड़ देती है। ये सब ब्रूस को याद आते ही वो काफी गुस्से में आ जाता है और हल्क में बदल जाता है। हल्क में बदलते ही वो टैंक को तोड़ देता है और वहाँ से बाहर आता है और दीवार तोड़कर उस फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तभी ग्लेन सबको ऑर्डर देता है कि सिर्फ और सिर्फ फोम का इस्तेमाल किया जाएगा, कोई भी गन से उस पर वार नहीं करेगा। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और उस पर फोम का हमला करते हैं, जिसके कारण वो इमोबिलाइज हो जाता है, वो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं पाता। तभी वहाँ पर ग्लेन आता है और हल्क का खून निकालने की कोशिश करता है, जिसके कारण हल्क और गुस्से में आ जाता है और उस फोम को तोड़ने लगता है। इसी बीच ग्लेन भाई साहब एक सोल्जर से उसकी गन लेते हैं और ग्रेनेड लॉन्च करते हैं। ग्रेनेड हल्क से टकराकर ग्लेन भाई साहब के पीछे ही फट जाता है, जिसके कारण ग्लेन भाई साहब गुड बाय टाटा हो जाते हैं। हल्क काफी परेशान होता है क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता। वो पूरी फैसिलिटी को एक एक कर डिस्ट्रॉय करने लगता है, हर सैनिक के ऊपर वो हमला करने लगता है और सारी फैसिलिटी को वो डैमेज कर देता है, जिसके कारण रॉस को मजबूरन ये ऑर्डर देना पड़ता है कि उस फैसिलिटी की लाइट बंद कर दे और उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जिसके बाद हल्क बाहर आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हल्क अपने पुराने घर के पास आकर उसे देख रहा होता है कि तभी रॉस के एजेंट उस पर दोबारा हमला कर देते हैं और उसका घर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके कारण वो ये सब देखकर काफी गुस्से में आ जाता है और वहां से निकल जाता है। वो देखता है कि कुछ टैंक्स उस पर हमला कर रहे हैं,
वो जंप कर उन टैंक्स के पास जाता है और डिस्ट्रॉय करने लगता है। कुछ टैंक्स को तो वो अपने हाथ से ही तोड़ देता है, कुछ के नोजल्स घुमाकर उनके अंदर ही कर देता है और एक एक करके सारे टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लेकिन रॉस कहाँ हार मानने वाला था, उसने अपने अपाचे हेलीकॉप्टर्स को बुलवाया और उस पर अटैक करवाने लगा। हल्क उन हेलीकॉप्टर से जैसे तैसे बच रहा होता है, लेकिन हल्क का गुस्सा अब कंट्रोल के बाहर होने लगा था। वो मिसाइल्स को पकड़ता है और अपने मुंह से ही उनको तोड़ देता है। वो एक एक कर सारे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, कुछ पर तो अपने हाथ से मिसाइल भी फेंक देता है और वो सारे हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने। फिर वो एक पहाड़ी के बीच में जाकर पत्थरों में छुपने लगता है। तभी जनरल रॉस हेलीकॉप्टर्स को ऑर्डर दे देते हैं सारी पहाड़ी पर मिसाइल लॉन्च करने, जिसके कारण हल्क वहीं पर दबकर मर जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे हल्क भाई साहब कहाँ मरने वाले थे, वो तो अभी भी होश में आ जाते हैं। रॉस के जब सारे हेलीकॉप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो अपने जेट्स को बुलवाता है। जेट के जरिए वो सिविलियंस के एरिया पर हल्क पर हमला करवाता है। हल्क अभी ब्रिज पर होता है, जिस वजह से उस पर निशाना लगाना काफी मुश्किल हो रहा होता है। लेकिन तब भी रॉस हार नहीं मानता कि तभी एक जेट ब्रिज से भिड़ने ही वाला होता है, लेकिन हल्क उसे बचाने के लिए उस पर कूद जाता है। तभी रॉस पायलट को ऑर्डर दे देता है कि तुम उसे स्पेस की तरफ लेकर जाओ, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगा। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। हल्क के चेहरे पर हल्की हल्की बर्फ जमने लगती है और वो वहाँ से गिरने लगता है। वो सीधा पानी में आके गिरता है। जिसके बाद रॉस उस पर ओपन फायर का ऑर्डर दे देते हैं, जिसके बाद एक के बाद एक उस पर मिसाइल दागी जाती है। ये सब बेटी देख रही होती है। जिसके बाद बेटी को जनरल रॉस का कॉल आता है। हल्क के डायरेक्शन को देखते हुए रॉस अपनी बेटी को फोन लगाते हैं और उसे बताते हैं कि ब्रूस तुम्हारी ही तरफ आ रहा है, इसलिए तुम तैयार रहो। लेकिन बेटी जनरल रॉस से बोलती है कि मुझे एक मौका दीजिए, उसे शांत करने की जरूरत है। रॉस ये बात मान ले कि तभी हल्क सीवेज से होता हुआ रोड के नीचे से आगे बढ़ता है। सारी रोड डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, कार्स आगे पीछे होने लगती हैं, बसेस पलटने लगती है और हल्क फाइनली रोड के नीचे से बाहर आ जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। जिसके बाद वो कुछ कार्स को इधर उधर फेंकता है। तभी वहाँ पर पड़े हुए एक पत्थर को उठाकर वो हेलीकॉप्टर पे हमला ही करने वाला होता है कि उसकी नजर बेटी पर पड़ती है। बेटी को देखते ही हल्क शांत हो जाता है। बेटी उसके सामने आती है। चारों तरफ से हल्क को आर्मी और पुलिस घेर लेती है कि तभी हम यहाँ पर काफी इमोशनल सीन देखते हैं, जिसमें हल्क धीरे धीरे कर बेटी को देखते हुए वापस से ब्रूस में कन्वर्ट हो जाता है। बेटी उसे देखकर रोते हुए से गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बेटी से मिलने ब्रूस के डैड डेविड आए। डेविड बेटी से बोलता है कि वो आखिरी बार अपने बेटे से मिलना चाहते हैं, हो सके तो अपने डैड उससे मिलने की इजाजत दिलवा दें। लेकिन इसके पीछे डेविड का कुछ और ही इरादा होता है। जनरल रॉस ब्रूस और डेविड के मिलने का इंतजाम करते हैं और वो दोनों ब्रूस की माँ के बारे में बातें करने लगते हैं। लेकिन ब्रूस काफी गुस्से में बोलता है कि तुम मेरे पिता हो ही नहीं सकते, तुमने मेरी माँ को मार डाला। जिसके बाद डेविड उससे बोलता है कि मैं तुमसे नहीं, मैं अपने असली बेटे हल्क से मिलने आया, उसे बाहर निकालो। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुमसे मिलना है? तुम तो सिर्फ एक खाली शेल हो। जिसके बाद ब्रूस को काफी गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो हल्क में नहीं बदलता। ये देखकर डेविड उसे बताता है कि मैंने भी अपने डीएनए को चेंज कर लिया है और अब लेकिन मेरा डीएनए तुम्हारे डीएनए की तरह नहीं है। तुम्हारे सेल्स खुद ही पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक्सटर्नल पावर की जरूरत होती है। ये कहकर वो वहाँ पर पड़ी हाई टेंशन लाइन को अपने मुंह में दबा लेते हैं। जिसके बाद रॉस इलेक्ट्रिसिटी फायर कर देता है। जिसके बाद सारी इलेक्ट्रिसिटी ब्रूस और उसके डैड डेविड पर गिरती है। डेविड ज्यादातर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन हमारा ब्रूस एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसके कारण वो फिर से गुस्सा होता है और हल्क में बदल जाता है। ब्रूस जैसे ही हल्क में बदलता है, हल्क डेविड पर हमला कर देता है। डेविड और हल्क दोनों हवा में लड़ते हुए बादलों के बीच से होते हुए एक लेक में जाकर गिरते हैं। डेविड पर ब्रूस लगातार हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी खत्म होने लगती है और वो रॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है, जिसमें हल्क डेविड को हराने लगता है और एक चट्टान में कैद कर पानी में फेंक देता है। लेकिन डेविड अपनी पावर से पानी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वो हल्क को लेक के अंदर तक ले जाता है और उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। हल्क को ये समझ में आ जाता है कि मैं इसको एक्स्ट्रा एनर्जी देके मार सकता हूँ और वो अपनी पूरी ताकत को अनलीश करता है, जिसको उसके डैड एब्जॉर्ब करते हैं। वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते जाते हैं, जिसके बाद वो एनर्जी उनके लिए काफी ज्यादा होने लगती है और वो एक बहुत ही बड़े वाटर बबल में
कन्वर्ट हो जाते हैं कि तभी जनरल रॉस उन पर न्यूक्लियर हमला करने के लिए कह देता है, जिसके बाद एक जेट उन पर एक न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ देता है और ब्रूस उस लेक में डूब जाता है। जिसके बाद हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है और हमें अफ्रीका के जंगलों में दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे ब्रूस भाई साहब अफ्रीका के आदिवासियों की मदद कर रहे होते हैं। वहाँ पर एक मेडिकल शेल्टर लगाकर तभी वहाँ पर कुछ आतंकवादी आ जाते हैं और ब्रूस की सारी सप्लाईज को लूटने लगते हैं। तभी ब्रूस उनसे कहता है कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, और यहाँ पर हमें समझ में आता है कि ब्रूस ने अब हल्क की ताकतों पर काफी हद तक काबू पा लिया है। और यहाँ पर सीन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लव माई वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे ही ऐसी मूवीज को देखने के लिए प्लीज मेरे साथ बने रहें। की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जनरल रॉस को, जो कि अपने मिलिट्री बेस में गामा रेडिएशन के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उनका साथ ब्रूस बैनर और उनकी बेटी बेटी रॉस दे रहे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट ब्रूस बैनर पर कंडक्ट हो रहा होता है कि तभी अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ब्रूस हल्क में बदल जाता है और वहाँ पर जो भी लोग होते हैं उन पर हमला करने लगता है। इसी बीच बेटी घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। हल्क उसकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी जनरल रॉस के सोल्जर्स उस पर हमला करने लगते हैं। तब हल्क उस सोल्जर के साथ साथ रॉस को भी घायल कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस ब्रूस बनता है, वो बेटी से मिलने के लिए आता है, लेकिन जनरल रॉस उसे मिलने से मना कर देते हैं। रॉस ब्रूस को बंदी बनाना चाहता था, इसलिए ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रॉस अपनी पूरी ताकत लगा देता है ब्रूस को ढूंढने के लिए, लेकिन हमारा ब्रूस कहीं और ही छुपा बैठा होता है। यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्राजील का एक शहर, जहाँ पर ब्रूस अपने हल्क फॉर्म के ऊपर काफी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अब 158 दिन बीत चुके होते हैं बिना ही किसी इंसिडेंट के। तो ब्रूस को लगने लगता है कि वो हल्क पर कैसे भी करके काबू पा सकता है। ब्रूस यहाँ पर एक बॉटल बनाने वाली कंपनी में काम करता है, जहाँ का मैनेजर उससे काफी खुश होता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम होने पर इलेक्ट्रिशियन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो खुद ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसा ही कुछ काम करते हुए उसकी उंगली कट जाती है, जिसकी वजह से उसका खून बॉटल के ऊपर गिर जाता है। जिसके बाद वो मैनेजर से बोलता है कि जितने जल्दी हो सके प्रोडक्शन लाइन को रोक दो। लाइन के रुकते ही वो बॉटल्स को देखता है और अपना एक बूंद खून जो उस बॉटल के बाजू में गिरा हुआ होता है वो उसे साफ कर देता है। लेकिन उसका ध्यान इस बात पर जाता ही नहीं है कि दूसरी बॉटल में भी उसका एक बूंद खून गया है। जिसके बाद उस बॉटल में कोला फिल कर दिया जाता है और उसे एक बूढ़ा आदमी पी लेता है, जिसकी वजह से वो काफी बीमार हो जाता है और उसके अंदर गामा के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, जिसकी खबर घूमकर जनरल रॉस तक पहुंच जाती है। इस बात से बेखबर ब्रूस एक नया टीचर अपॉइंट कर लेता है, जो कि उसे योगा के जरिए अपने एंगर पर कंट्रोल करना सिखाता है, जिससे कि वो हल्क को कंट्रोल कर सके। जिसके बाद ब्रूस अपनी शिफ्ट का काम करके लौट ही रहा होता है, तभी उसकी नजर कुछ मवालियों पर पड़ती है, जो कि एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। पहले तो ब्रूस सोचता है कि अगर मैं इनके पंगे में पड़ा तो हो सकता है मैं हल्क बन जाऊं, तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको कुछ रियलाइज होता है कि ऐसा करना गलत होगा, जिसके बाद वो वापस आता है और उस लड़की को अपने साथ किसी बहाने से ले जाता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस एक ब्राजीलियन आदमी से कोई फूल खरीद रहा होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो एक केमिकल बनाता है और अपने ब्लड पर टेस्ट करता है। टेस्ट करते ही उसे दिखता है कि जो गामा इफेक्ट है इस फूल के इस्तेमाल से कम हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वो एक्सपेरिमेंट फेल होने लगता है और गामा रेडिएशन उसके खून में बहुत ही ज्यादा स्तर पर बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो ये मैसेज मिस्टर ब्लू नाम के एक आदमी को भेजता है और बताता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। मिस्टर ब्लू ब्रूस से उसके खून का एक सैंपल मांगता है ताकि वो उस पर रिसर्च करके उसकी हेल्प कर सके। जिसके बाद ब्रूस अपना खून निकालकर कोरियर के जरिए उसे वो पोस्ट कर देता है। वहीं हल्क के बारे में पता चलते ही जनरल रॉस काफी गुस्से में आ जाता है और बौखला जाता है और अपने सैनिकों को तैयार करने लगता है ताकि वो हल्क को पकड़ सके। इस टीम का कैप्टन ब्लॉन्स्की होता है, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि कैसे भी कर उसे ब्रूस बैनर को पकड़ना है। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस को, जो कि अपने अपार्टमेंट में सो रहा होता है कि तभी वहाँ पर ब्लॉन्स्की और उसकी टीम आ जाती है, जो कि उसके डोर पर एक्सप्लोजिव लगा के उसे उड़ा देते हैं और अंदर आके कुछ गन शॉट फायर करते हैं, जो कि ट्रैंकुलाइजर के होते हैं, जिससे कि ब्रूस बेहोश हो जाए। लेकिन जब वो चादर हटाकर देखते हैं तो ब्रूस वहाँ नहीं होता है, वो वहाँ से भाग चुका होता है। ब्रूस किसी तरह उनकी नजरों से बच जाता है, लेकिन जैसे ही वो अगली स्ट्रीट पर पहुंचता है वहाँ पर ब्लॉन्स्की उसे देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद लगातार वो उसका पीछा करते रहता है जब तक कि वो भीड़ में कहीं खो नहीं जाता। जिसके बाद हमें
हमें दिखाया जाता है कि अब काफी अंधेरा हो चुका है और ब्रूस एक बिल्डिंग के अंदर आकर छुप गया है, जहाँ पर वही मवाली लड़के जो कि पहले उस लड़की को छेड़ रहे होते हैं उससे टकरा जाते हैं। जिसके बाद ब्रूस उनसे बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके का कोई पंगा नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग उससे बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं और उसे काफी मारने पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आने लगता है, उसकी हार्ट बीट बढ़ने लगती है और हमें दिखाया जाता है एक शानदार ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हल्क वहाँ से बाहर आता है और एक एक करके उनकी चटनी बना देता है। जिसके बाद ये सब ब्लॉन्स्की भी देख लेता है। सोल्जर्स हल्क पर हमला करने लगते हैं, जिसके बाद हल्क गुस्से में आकर उन पर एक कंटेनर फेंक देता है जिसमें दबकर वो सारे मारे जाते हैं। ये सब ब्लॉन्स्की ऊपर से देख रहा होता है और हल्क के ऊपर लगातार गोलियां फायर करने लगता है। हल्क ब्लॉन्स्की को एक डरावना लुक देता है और वहाँ पड़ी मशीन उठाकर उस पर फेंक देता है, जिससे बचने के लिए ब्लॉन्स्की भागता है और अपने आप को किसी तरीके से बचा लेता है। फिर हल्क वहाँ पर पड़ी मशीन को उठाता है और दीवार में एक बड़ा छेद बनाकर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से जनरल रॉस काफी गुस्से में आ जाते हैं। ब्लॉन्स्की के मन में हल्क को देखने के बाद काफी सवाल थे, जिसके बारे में वो रॉस से पूछता है। तब जनरल रॉस उसे बताते हैं कि वो और कोई नहीं ब्रूस बैनर ही था, जो कि अब हल्क में बदल चुका है। इतना सुनते ही ब्लॉन्स्की जनरल रॉस से साफ कह देता है कि अगर आप उसका शिकार फिर से करने जाएंगे तो मैं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि आपको ऐसी टीम चाहिए जो उसका डटकर सामना करे, ना कि वहां से दुम दबाकर भाग जाए। कहानी वापस से मिलिट्री बेस में घूमकर आ जाती है, जहाँ पर जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को बताते हैं कि ब्रूस एक ऐसे सुपर सोल्जर सीरम पर काम कर रहा था जिसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं था, पर उसे अपनी रिसर्च पर इतना ज्यादा भरोसा था कि उसने रिसर्च डायरेक्ट अपने ही ऊपर चालू कर दिया, जिसकी वजह से वो एक दानव में कन्वर्ट हो गया। ये सुनते ही ब्लॉन्स्की जनरल रॉस से कह देता है कि अगर ऐसा मुमकिन है तो मैं भी इस सीरम को लेना चाहूंगा, जिसके बाद जनरल रॉस इसके लिए मान जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस एक यूनिवर्सिटी के सामने है, जहाँ से उसको कुछ डेटा निकालना होता है कंप्यूटर में से, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जाते ही उसको पता चलता है कि वहाँ पर गार्ड्स का पहरा है जो कि हर किसी का ID कार्ड चेक कर रहे होते हैं, जिससे बचने के लिए उसे अपने एक पुराने दोस्त की याद आती है जो कि एक पिज्जा शॉप का ओनर होता है जिसका नाम स्टैन होता है। अगले दिन ब्रूस एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में उस यूनिवर्सिटी के गेट पर जाता है और वहां पर एक पिज्जा गार्ड को देकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो कंप्यूटर में अपना डेटा सर्च करने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि उसका सारा डेटा इरेज हो चुका है और वो ये सारी बातें मिस्टर ब्लू को बताता है। तो मिस्टर ब्लू उससे कहता है कि अगर हमारे पास डेटा नहीं होगा तो मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। जिसके बाद वो काफी अपसेट होकर अपने घर पर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही जैसे ही वो स्टैन से मिलने के लिए नीचे जाता है, वहाँ पर उसे बेटी देख लेती है, जिसके बाद बेटी उसका पीछा करते हुए बाहर तक आ जाती है, लेकिन ब्रूस वहाँ से भाग जाता है। बेटी वापस से स्टैन के पास आकर उससे पूछती है कि क्या वो ब्रूस ही था, जिसके बाद स्टैन को ना चाहते हुए भी उसे सच बताना पड़ता है। बेटी उसका पीछा करते हुए एक हाईवे पे आ जाती है और उसे देखकर काफी इमोशनल हो जाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जनरल रॉस को, जो कि मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर से सुपर सोल्जर सीरम लेके आते हैं और ब्लॉन्स्की के अंदर इंजेक्ट करा देते हैं, जो कि काफी ही ज्यादा दर्दनाक होता है क्योंकि ये डोज सीधे उसके बोन मैरो के बीच में दिया जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है बेटी और ब्रूस को, जो कि यूनिवर्सिटी एरिया में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी ब्रूस की नजर एक सोल्जर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि रॉस उसका पीछा करते हुए यहाँ भी आ चुका है। तब वो बेटी को वहाँ से भागने के लिए बोलता है और खुद भी वहाँ से भाग जाता है। ब्लॉन्स्की और सारे सोल्जर मिलकर ब्रूस का पीछा करने लगते हैं। ब्रूस भागकर एक लाइब्रेरी के अंदर आता है और अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकालता है और उसे निकल जाता है, ताकि हल्क बनने पर वो कहीं उससे मिसप्लेस ना हो जाए। जिसके बाद ब्रूस वहाँ से भागता है और एक कॉरिडोर में आ जाता है, जिसके बाद सोल्जर उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसके ऊपर स्मोक ग्रेनेड फेंकते हैं। स्मोक ग्रेनेड से बचने के लिए ब्रूस अपनी शर्ट उतारकर अपने मुंह को कवर कर लेता है, लेकिन तभी बेटी उसकी तरफ भागती है और सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा शानदार होता है, जिसमें हमें हल्क को काफी ही करीब से दिखाया जाता है। जिसके बाद ब्रूस काफी गुस्से में आ जाता है और वो पूरे कॉरिडोर को तोड़कर काफी शानदार तरीके से बाहर आता है और सब उसे देखकर दंग रह जाते हैं। ये सब देखने के बाद सारे सोल्जर्स हल्क पर गोलियां चलाने लगते हैं। हल्क उनसे परेशान होकर उन पर हमला करने लगता है। तभी रॉस 50 कैलिबर गन को मंगाते हैं और उस पर फायर करवाने लगते हैं, लेकिन हल्क के सामने कोई भी चीज नहीं टिकती। वो उस गाड़ी को तबाह कर देता है और उसका इंजन निकाल के सोल्जर्स पर
फेंक देता है, जिसकी वजह से उनकी दूसरी गाड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये सब देखने के बाद ब्लॉन्स्की हल्क पर हमला करता है और उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। वो ग्रेनेड लॉन्चर से हल्क पर कुछ ग्रेनेड फायर करता है, जिसके बाद हल्क को और गुस्सा आ जाती है और वो अपना बचाव करने के बाद ब्लॉन्स्की से लड़ाई करने लगता है। ब्लॉन्स्की काफी हद तक हल्क से बचते हुए उसको परेशान कर देता है, लेकिन जब हल्क अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता है और ये बात ब्लॉन्स्की को समझ में आ जाती है तो ब्लॉन्स्की वहां से अपनी दुम दबाकर भागने लगता है। जिसके बाद रॉस सुपरसोनिक कैनन को बुलवा लेते हैं और उससे हल्क पर हमला करवा देते हैं। सुपरसोनिक कैनन के सामने हल्क काफी कमजोर पड़ने लगता है। तभी बेटी को रोता हुआ देख हल्क को गुस्सा आने लगती है और वो और उसके हाथ में जो भी लोहे के टुकड़े होते हैं उससे एक से वो शील्ड बनाता है और दूसरे से एक कैनन को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद दूसरे पर वो खुद हमला करके उसे भी डिस्ट्रॉय कर देता है। इस सब के बाद ब्लॉन्स्की काफी गुस्से में आ जाता है और हल्क के सामने जाके उसे उकसाने लगता है। जिसके बाद हल्क काफी गुस्से में आ जाता है और उसे एक जोरदार किक मारता है, जिससे ब्लॉन्स्की एक पेड़ से टकराकर बेहोश हो जाता है। ये सब देखने के बाद बेटी हल्क के पास उसे शांत करने के लिए जाती है, लेकिन रॉस इतनी तबाही के बाद भी नहीं रुकने वाला था। उसने अपनी मिलिट्री से बोलकर हेलीकॉप्टर से हल्क पर हमला कराया है। बेटी को बचाने के लिए हल्क उस गनशिप को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो गनशिप सीधे हल्क और बेटी पर आके गिरती है, लेकिन हमारा हल्क बेटी को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है और उसे लेकर पहाड़ों में चला जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हल्क बेटी का उन पहाड़ों में काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जनरल रॉस ब्लॉन्स्की को देखने के लिए आते हैं। ब्लॉन्स्की की हालत काफी खराब होती है क्योंकि उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी होती हैं, लेकिन उसका दिल काफी मजबूत होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेता है और उसकी बॉडी कुछ ही दिनों में पहले जैसी हो जाती है और वो दोबारा से लड़ने के लिए तैयार होता है। वहीं पहाड़ों में हमें दिखाया जाता है कि हल्क अब ब्रूस बन चुका है। जिसके बाद ब्रूस और बेटी दोनों मिलकर एक होटल रेंट पर लेते हैं, जिसके बाद वो अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम को फेंक देते हैं और सिर्फ कैश लेके चलते हैं। लेकिन हमारा ब्रूस यहाँ पर एक गलती कर देता है। वो मिस्टर ग्रीन से मिलने के लिए उसे एक ईमेल भेजता है, जिसकी जानकारी मिलिट्री में जनरल रॉस तक पहुंच जाती है। जिसके बाद वो तैयारी चालू कर देते हैं ब्रूस को एक बार फिर से पकड़ने की। जिसके बाद ब्रूस और बेटी एक कार रेंट पर लेते हैं और मिस्टर ग्रीन से मिलने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक चेक पॉइंट मिलता है, जिससे बचने के लिए वो एक बोट का सहारा लेते हैं और वहां से किसी तरीके से बचकर निकल जाते हैं। आखिरकार बेटी और ब्रूस मिस्टर स्टर्न से मिलते हैं, जो कि और कोई नहीं मिस्टर ग्रीन होते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉस ब्लॉन्स्की को और बेहतर बनाने के लिए उसे और ज्यादा डोज में सुपर सोल्जर सिरम देता है, जिसके बाद ब्लॉन्स्की के अंदर कुछ अजीब ही तरीके के चेंजेस आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर स्टर्न प्रोसीजर की तैयारी करते हैं, जिसमें वो अपना बनाया हुआ एंटीडोट मशीन के अंदर डालते हैं और हल्के बॉडी में इंजेक्ट करने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद ब्रूस को एक टेबल पर लिटाया जाता है और उसके हाथ और पैर को बांध दिया जाता है और प्रोसीजर स्टार्ट होता है। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को एक जोरदार इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं और उसके बॉडी में उस सिरम को इंजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद ब्रूस हल्क में बदलने की कोशिश करता है और धीरे धीरे कर उसकी बॉडी में काफी चेंजेस आते हैं। वो काफी गुस्से में आ जाता है, लेकिन बेटी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। जिसके बाद वो सिरम उसके शरीर में गामा रेडिएशन को पूरी तरीके से खत्म कर देता है और ब्रूस नॉर्मल हो जाता है। प्रोसीजर खत्म होने के बाद ब्रूस, बेटी और डॉक्टर स्टर्न काफी खुश होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को बताता है, तुम अभी तक परमानेंटली ठीक नहीं हुए हो, टाइम पर तुम्हें ये एंटीडोट लेना होगा ताकि तुम हल्क को धीरे धीरे कर अपनी बॉडी में खत्म कर सको। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न उसे अपनी लैब में ले जाते हैं और उसे बताते हैं कि ये सब तुम्हारे खून का सैंपल है, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अगर इस ब्लड का सैंपल गवर्नमेंट के हाथों में पड़ जाता है तो इसका काफी गलत इस्तेमाल होता है। जिसके बाद वो डॉक्टर स्टर्न से इस सब को तबाह करने के लिए बोल देता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जनरल रॉस की टीम ने यूनिवर्सिटी को चारों ओर से घेर लिया होता है और स्नाइपर ब्रूस को ट्रैंकुलाइजर मारकर बेहोश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि ये सारी बातें ब्लॉन्स्की सुन लेता है। ब्लॉन्स्की जनरल रॉस का ऑर्डर नहीं मानता और सीधा ब्रूस के पास जाता है और उसे मारने लगता है ताकि वो किसी भी तरीके से हल्क में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन क्योंकि वो बेहोश हो जाता है वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होता। जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आ जाती है। अब ब्लॉन्स्की अपने ऊपर से कंट्रोल खो चुका होता है और गन पॉइंट पर डॉक्टर स्टर्न से अपने अंदर ब्रूस का खून इंजेक्ट करने के लिए बोलता है। जिसके बाद डॉक्टर स्टर्न ब्लॉन्स्की के अंदर ब्रूस का खून इंजेक्ट कर देते हैं और उसके ऊपर गामा किरणें डालते हैं, जिसकी वजह से वो एक खतरनाक राक्षस में बदल जाता है, जिसका नाम होता है एबोमिनेशन। इतनी ताकत आने के बाद ब्लॉन्स्की पूरी तरीके से पागल हो चुका होता है और वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जनरल रॉस के साथ साथ बेटी और ब्रूस भी ये सब देख लेते हैं। जिसके बाद ब्रूस रॉस से बोलता है कि ये हमारा बनाया हुआ राक्षस है, इसे हमें ही खत्म करना पड़ेगा। जिसके बाद रॉस उन सोल्जर से उस पर हमला करने के लिए बोलते हैं। वो सोल्जर्स एक जेवलिन मिसाइल निकालकर
एबोमिनेशन पर हमला कर देते हैं, लेकिन एबोमिनेशन का इसका कोई भी असर नहीं होता है, जिसके बाद वो उन सोल्जर्स को भी मार देता है। ब्रूस ये सब देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता और जनरल रॉस से बोलता है कि आप इस सब में कुछ नहीं कर सकते, मुझे ही नीचे जाकर उसे रोकना होगा। जिसके बाद ब्रूस प्लेन से नीचे कूद जाता है। प्लेन से नीचे कूदते ही ब्रूस सीधा जाकर जमीन पर गिरता है, लेकिन वो हल्क में कन्वर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से जमीन में एक काफी गहरा गड्ढा हो जाता है। जिसके कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि उस गड्ढे के अंदर से हल्क बाहर आता है। हल्क के बाहर आते ही एबोमिनेशन और हल्क की काफी जोरदार लड़ाई होती है। इस लड़ाई में हमारा हल्क काफी कमजोर पड़ रहा होता है, क्योंकि अभी भी एंटीडोट का असर उस पर होता है, जिसकी वजह से वो हारने लगता है। ये देखकर जनरल रॉस अपने सोल्जर से एबोमिनेशन पर गन से हमला करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उस पर इस चीज का कोई असर नहीं होता। उल्टा एबोमिनेशन को गुस्सा आता है और वो उस हेलीकॉप्टर पर ही हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के साथ ही उसका पेट्रोल लीक होने लगता है और उसमें आग पकड़ लेती है। क्योंकि बैटी भी उसके अंदर होती है, हल्क उसे बचाने के लिए एक जोरदार क्लैप करता है, जिसकी वजह से वो धमाका रुक जाता है और बैटी की जान बच जाती है। जिसके बाद एबोमिनेशन अपने पास पड़ी हुई एक चेन को उठाता है और हल्क पर जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से हल्क धराशायी हो जाता है। एबोमिनेशन उस चेन को जोर से घुमाता है और हल्क पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी हल्क उठकर हल्क स्मैश का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से जमीन के टुकड़े हो जाते हैं और एबोमिनेशन का पैर उसमें फंस जाता है और जो चेन वो हल्क पर मारने वाला होता है उसके हाथ से छूट जाती है और उसके ही सिर पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से एबोमिनेशन अपना कंट्रोल खो देता है। तभी हल्क उस चेन को उठाता है और एबोमिनेशन को उसमें जकड़ लेता है। वो उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ये गलत होगा, जिसके बाद वो उसे वैसे ही छोड़ देता है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए उसके ऊपर पैर रखकर जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती है और बैटी ब्रूस के पास आती है। तभी जनरल रॉस बोलते हैं कि एबोमिनेशन को वॉल्ट में डाल दो और हल्क को जाने दो। जिसके बाद यहाँ सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है ब्रूस को, जो कि अब हल्क की ताकतों पर काबू पा चुका होता है। जिसके बाद यहाँ मूवी खत्म होती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, जिससे कि मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं हमेशा आपके लिए नई नई वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू।